हम लोग नारायण पुस्तकालय जो खंडहर के रूप में था, तो वहाँ हम लोग खेलने जाते थे। बचपना बीता है तो ये एकदम खंडहर जो है सो सब ईंट जो है जितना भी था सब गल चुका था और गिरने के कगार पर था। तो फिर अमरदीप क्लब के नाम से जो है सो आया संस्था और वही जो है सो उसका उद्धार किया। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। तो इसको सेलेक्ट कर लिया गया। अच्छा, आपको सेलेक्ट कर लिया गया। हाँ। तो हमको बोला गया कि जैसो 15 अगस्त को प्रोग्राम होता है, उसमें आपको भाग लेना है। जो है जाते थे तो वहाँ कुछ कैरम वगैरह कैरम खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, है ना। तो और कुछ गाना बजाना भी जो है होता था, तो उसी में हम भी गए थे। एक दोस्त ले गया था हमको। आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। महेंद्र जी ने गायकी में काफ़ी शोहरत हासिल की है और मुकेश की आवाज़ में ये इन्होंने कई बार स्टेज से मंच से काफ़ी सम्मान हासिल किया है और दर्शकों और श्रोताओं की तालियों की गूंज इन्हें मिली है। और विशेष रूप से मैं जो जिस मुद्दे पर आज बात करने आया हूँ वो है नारायण पुस्तकालय अमरदीप क्लब। जिस दौर में यानी कि जो 90 के दशक में अमरदीप क्लब और नारायण पुस्तकालय की एक शोहरत हुआ करती थी और वहाँ से कला संस्कृति साहित्य का दीप प्रज्वलित होता था और शिरघाटी में बहुत सारे कलाकारों को, बहुत सारे साहित्यकारों को, रंगकर्मियों को उस मंच से बहुत कुछ लाभ मिला है। बहुत सारी यादें उनकी जुड़ी हुई हैं अमरदीप क्लब से और नारायण पुस्तकालय से। अब फिर से जब नारायण पुस्तकालय को जीवित करने की बात आ रही है तो वैसे लोग जो नारायण पुस्तकालय से या अमरदीप क्लब से जुड़े रहे हैं अपनी गायकी की वजह से, उनकी किस तरह की यादें हैं। महेंद्र जी, आपका स्वागत है विजन आजकल में। वो क्या कहेंगे, आपको अमरदीप क्लब में काफ़ी उस मंच से आपने प्रोग्राम किया है, किस तरह की यादें हैं? पहले तो हम लोग तो बचपन यहाँ से गुजरा है और वहाँ हम लोग नारायण पुस्तकालय जो खंडहर के रूप में था, तो वहाँ हम लोग खेलने जाते थे। बचपना बीता है तो ये एकदम खंडहर जो है सो सब ईंट जो है जितना भी था सब गल चुका था और गिरने के कगार पर था। तो फिर अमरदीप क्लब के नाम से जो है सो आया संस्था और वही जो है सो उसका उद्धार किया। वो जो है लगभग 96 तक के चला है और 96 के बाद फिर जो है सो उस पर जो है सो अमरदीप क्लब थोड़ा सा लोग निष्क्रिय हो गए। हाँ, निष्क्रिय जो है सो हो गया। उसको चलाने वाले कोई अच्छा नहीं मिल पाए, तो इसके कारण जो है सो वहाँ छूट गया और उस पर जो है सो और किसी का कब्जा होने लगा। पहले भी कब्जा हुआ था जो है ना, लेकिन अमरदीप क्लब उसको बहुत सुधारा। उसमें जो है सो किताब वगैरह जो है पेपर मतलब उपन्यास वगैरह जितना भी है वो सब भरा था और उनके मतलब ये अमरदीप क्लब के हटने के बाद वहाँ से जितना भी था किताब वगैरह सब खत्म हो गया। तो अभी क्या मांग करेंगे, क्या होना चाहिए? नहीं, फिर से जीवित होना चाहिए उसको, क्योंकि एकमात्र जो है सो पुस्तकालय सिरघाटी में था। अच्छा, इसमें जो है सो मनोरंजन के साधन भी था। लोग अपना रियाज भी करते थे। ये शाम में जो है जाते थे तो वहाँ कुछ कैरम वगैरह कैरम खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, है ना। तो और कुछ गाना बजाना भी जो है होता था, तो उसी में हम भी गए थे। एक दोस्त ले गया था हमको। तो वही पहली बार गए थे? पहली बार गए थे तो लगभग 94 का होगा वो 10। तो हमको जो है गाने के लिए जैसे बोला गया। क्या गाने के लिए मिला उस समय? तो हम गाए थे उसमें ये गाना
सजनवा वैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। तो इसको सेलेक्ट कर लिया गया। अच्छा, आपको सेलेक्ट कर लिया गया। हाँ, हाँ, ये तो हमको बोला गया कि जैसो आप 15 अगस्त को प्रोग्राम होता है, उसमें आपको भाग लेना है। हाँ, तो हम भी 15 अगस्त को पूरा तैयारी कर चुके थे। और कौन गाना आपका हिट रहा है जो आप स्टेज से अमरदीप क्लब के मंच से जब आप प्रस्तुत किया है तो पदाधिकारीगण भी या लोग जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे उन्होंने आपकी प्रशंसा की, शहरवासी भी प्रशंसा की, तो कौन सा हिट गाना रहा है आपका ज़्यादातर? ज़्यादातर ये रहा है मिलन फिल्म का जो गाना है, मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, इन्हें जान सकता नहीं ये ज़माना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ और अपने मन की बात आप कहना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स से कुछ सुनाना चाहते हैं तो ज़रूर। गाने का तो बहुत मन करता है। अच्छा। है ना? जी, अब जिसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। प्लेटफॉर्म नहीं हुआ और जब तक ये गाते नहीं है तो हमारा जो है सो एकदम लगता है कि कुछ भुलाया हुआ है। बेचैन। हाँ, बेचैनी लगता है। अच्छा। है ना? आज तो ऐसे आज भी कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ, तो कभी-कभी जो है सो मोबाइल पर जो है सो वीडियो बना करके भी ऐसे लोड कर हाँ, देते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? अभी तो डिजिटल दौर है तो उसमें होना चाहिए। हाँ। कुछ और गाने को दिल कर रहा है क्या आपका? हाँ, तो गा वही सकते हैं, बिल्कुल। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। वाह! बहुत खूब, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बात किया महेंद्र जी। तो व्यूअर्स से आप जिस तरह से सुन रहे थे महेंद्र जी से बातचीत, उन यादों में मतलब 90 के दशक में जिस तरह से अमरदीप क्लब और नारायण पुस्तकालय जहाँ से सांस्कृतिक गतिविधियाँ चलती थीं, जहाँ साहित्य और संस्कृति का मिलन होता था, जहाँ ऐसे कलाकारों को मंच मिलता था, तो पिछले 2 दशक में ये सारी चीज़ों पे विराम लग गया। लोग अब वैसे एक्टिव लोग नहीं हैं, वैसे सक्रिय लोग नहीं हैं जो समाज में कला संस्कृति के लिए कुछ काम करें। अब जब फिर से नारायण पुस्तकालय को पुनर्जीवित करने की बात हो रही है, अगर ये सब कुछ होता है तो शायद फिर से वो स्वर्णिम दौर लौट सके। व्यूअर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।